पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हुआ करते थे, यूसुफ योहाना, याद तो होगा ही आपको। दिग्गज खिलाड़ी थे, धर्म से क्रिश्चियन थे, बैटिंग में एवरेज 40 के करीब होगा। फिर इन्होंने कुरान पढ़नी शुरू की, हदीस का सबब लेना शुरू किया और बन गए मोहम्मद यूसुफ। मुसलमान बनते ही इनका एवरेज हो गया 70-80, माने एकदम से इनके खेल में बरकत आ गई। लगभग 52+ एवरेज पर इन्होंने अपना करियर खत्म किया। जब इनसे पूछा गया कि अचानक खेल में इतना बदलाव कैसे आया, तो जवाब था कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी है, बिना उसके कुछ नहीं होता। ये कहानी थोड़ी अजीब और समझ से परे जरूर है, मगर सुनाई है पूर्व खिलाड़ी सकलैन मुश्ताक ने। खैर यहां तक भी ठीक था, मगर इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इंडियन प्लेयर्स को भी नहीं छोड़ा। इंजमामुल हक की एक वायरल वीडियो क्लिप में आपने सुना ही होगा कि कैसे वो हरभजन सिंह को मुसलमान बनाने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हरभजन को मौलाना की बात पसंद आई और वो उसी की तरह बनना चाहते हैं। हालांकि इंजमाम के इस बात का हरभजन भी जोरदार जवाब देते हैं और कहते हैं ये कौन सा नशा पीकर बात कर रहा है, मैं प्राउड इंडियन और प्राउड सिख हूं, ये बकवास लोग कुछ भी बकते हैं। अभी किस्से खत्म नहीं हुए, एक और सुनिए। साल 2021 T20 वर्ल्ड कप में जब भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था, तो मोहम्मद रिजवान ने वहीं बीच मैदान में नमाज पढ़नी शुरू कर दी, जिसकी काफी आलोचना भी हुई। अब इसे लेकर रिजवान को समझाने की बजाय पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी वकार यूनुस कह रहे हैं रिजवान ने जो हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी वो काफी स्पेशल था। इन बयानों और हरकतों के बारे में जानकर आप ये जरूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान में खेल से ज्यादा धर्म को प्राथमिकता दी जाती है और खेल को पूरी तरह से एक धर्म के लिए बायस्ड कर दिया गया है। इसी का नतीजा है कि आजादी के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 2 हिंदू खिलाड़ी खेले हैं। उन पर भी धर्म परिवर्तन करवाने के लिए प्रेशर किया गया, मगर वो अपनी आइडेंटिटी पर डटे रहे। सिर्फ हिंदू ही नहीं, बहुत से क्रिश्चियन खिलाड़ियों के साथ भी ऐसा हो चुका है। यानी आज के इस वीडियो में हम उन्हीं गैर मुस्लिम खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, और वो किस्से भी बताएंगे जब जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दूसरे देश के खिलाड़ियों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर। बात है साल 2014 की। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमें वापस पवेलियन लौट रही थी, तभी उस वक्त पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज अहमद शहजाद ने तिलक रत्ने दिलशान से कहा था कि अगर आप गैर मुस्लिम हैं और फिर आप इस्लाम कबूल करते हैं, तो चाहे आपने जिंदगी में कुछ भी किया हो, आपको जन्नत मिलेगी। शहजाद की इस नसीहत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद फैंस ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। बड़ी बात यह थी कि इस मामले के लिए शहजाद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान में इस तरह की साजिशें कितनी आम हैं। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने वाले पहले हिंदू खिलाड़ी की। अनिल पाकिस्तान क्रिकेट से खेलने वाले पहले गैर मुस्लिम या हिंदू खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 1963 में कराची में एक हिंदू परिवार में हुआ था। तो वो एक विकेटकीपर और निचले क्रम के बल्लेबाज थे। 1980 के दशक की शुरुआत में जब पाकिस्तान के दिग्गज विकेटकीपर वसीम बारी ने संन्यास लिया, तो अनिल को राष्ट्रीय टीम में मौका मिला। 1984 में अनिल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। उनके खेल में चुस्ती और विकेट के पीछे की फुर्ती ने सभी को प्रभावित किया। उन्होंने 9 टेस्ट मैचों में 167 रन बनाए और 15 वनडे में 87 रन जोड़े। हालांकि उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। सालों बाद 2002 में अनिल दलपत के एक बयान ने बवाल मचा दिया। दरअसल 2002 में मोरक्को में एक क्रिकेट सीरीज होने वाली थी। इस सीरीज से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा जिन लोगों को जाने वाला था, उसमें अनिल दलपत का भी नाम था। लेकिन अनिल ने ये लेने से मना कर दिया और कहा, इमरान खान की वजह से मुझे कम क्रिकेट खेलने को मिला। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत ने मुझे बलि का बकरा बना दिया। अगर मुझे ठीक से मौका दिया होता तो मैं और क्रिकेट खेलता। हालांकि अनिल ने किसी भी तरह के धर्म से संबंधित कोई जिक्र नहीं किया था। इसके अलावा एक सच्चाई और है कि अनिल के स्टैट्स ही उनका साथ नहीं दे रहे थे। फिर मॉडर्न होते क्रिकेट में वो कहीं पिछड़ते जा रहे थे। लेकिन एक बात ध्यान ये भी देनी होगी कि अनिल की कहानी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं थी। एक हिंदू खिलाड़ी के रूप में उन्हें सामाजिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था। उस समय के पाकिस्तान क्रिकेट में मुस्लिम खिलाड़ी हावी थे। अनिल जैसे गैर मुस्लिम खिलाड़ी को अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। फिर भी अनिल ने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। पाकिस्तान में सबसे सफल और सबसे ज्यादा चर्चित गैर मुस्लिम खिलाड़ी दानिश कनेरिया रहे हैं। कनेरिया वो दूसरे और आखिरी हिंदू खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए क्रिकेट खेला, मगर स्पॉट फिक्सिंग के मामले में लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिए गए थे। साल 2022 में दानिश कनेरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर बीसीसीआई से मदद मांगी थी। उन्होंने कहा था, पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी देश बेचने वाले आमिर और शर्जील जैसे फिक्सर को लाएगी क्योंकि वो मुस्लिम हैं।
हिंदू नहीं, पीसीबी हिंदुओं से नफरत करती है। इसके अलावा उन्होंने कई बार खुलासा किया कि एक हिंदू होने के कारण उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट में भेदभाव का सामना करना पड़ा। 2019 में पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक इंटरव्यू में बताया कि कुछ खिलाड़ी दानिश के साथ खाना तक नहीं खाते थे क्योंकि वो हिंदू थे। 2025 में दानिश ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने उन पर कई बार धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। दानिश ने बताया कि उनकी हिंदू पहचान के कारण उन्हें वो सम्मान और मान्यता नहीं मिली जो उनके साथी मुस्लिम खिलाड़ियों को मिलती थी। ये खुलासा न केवल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ा झटका था। दानिश का करियर 2010 में स्पॉट फिक्सिंग विवाद के कारण अचानक खत्म हो गया था। हालांकि उन्होंने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया। उनके प्रशंसकों का मानना है कि उनकी हिंदू पहचान ने इस विवाद में एक भूमिका निभाई और उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। विवादों से अलग अगर दानिश कनेरिया के बारे में बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए खेलने वाले पहले हिंदू क्रिकेटर अनिल दलपत के चचेरे भाई हैं। दानिश एक लेग स्पिनर थे जिनकी गेंदें बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर थी। उन्होंने 2000 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और जल्द ही अपनी फिरकी के जादू से दुनिया भर में नाम कमाया। दानिश ने 61 टेस्ट मैचों में 261 विकेट और 18 वनडे में 15 विकेट लिए। उनके करियर का सबसे यादगार लम्हा 2005 में भारत के खिलाफ बेंगलोर टेस्ट में रहा, जब उन्होंने 7 विकेट लेकर पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वैसे दुर्भाग्य यही है कि पाकिस्तान में आज तक सिर्फ 2 हिंदू क्रिकेटर खेले हैं। आंकड़ों से तो यही लगता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए आपको गैर हिंदू होना जरूरी है। शायद यही कारण है कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं को ही इस खेल से दूर नहीं रखा जाता, बल्कि क्रिश्चियन भी इस लिस्ट में है। माने ये भी गिने चुने हैं। ये यूं कह सकते हैं कि अब तक एक ही धर्म का एक छत्र राज रहा है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, कुछ ईसाई खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान क्रिकेट में जगह बनाई। इनमें सबसे प्रमुख नाम है वालिस मथियास का। 1935 में कराची में जन्मे वालिस एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और शानदार फील्डर थे। उन्होंने 1955 में मात्र 20 साल की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। वालिस ने 21 टेस्ट मैचों में 783 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में एक खास शैली थी जो उस समय के पाकिस्तानी बल्लेबाजों से अलग थी। वालिस की फील्डिंग भी उनकी पहचान थी। उनके कैच और रनआउट ने कई मैचों में पाकिस्तान को जीत दिलाई। वालिस को भी अपने ईसाई धर्म के कारण कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिनके बारे में हमने शुरुआत में जिक्र किया था। पाकिस्तान क्रिकेट में गैर मुस्लिम खिलाड़ियों की बात हो और मोहम्मद यूसुफ, जो पहले यूसुफ योहाना थे, उनका जिक्र ना हो, यह संभव नहीं। यूसुफ योहाना एक ईसाई परिवार में पैदा हुए थे और 1998 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया। वो एक शानदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे जिन्होंने टेस्ट और वनडे में कई यादगार पारियां खेली। 2006 में यूसुफ ने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया और अपना नाम बदलकर मोहम्मद यूसुफ कर रख लिया। इस फैसले ने उस समय काफी सुर्खियां बटोरी। कुछ लोगों का मानना था कि ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था, जबकि कुछ का कहना था कि ये सामाजिक और पेशेवर दबाव का नतीजा है। सोहेल एक ईसाई खिलाड़ी थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कम क्रिकेट खेला। महज 2 वनडे में टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले सोहेल 1989-90 की चैंपियंस ट्रॉफी के एक मुकाबले में 3 गगनचुंबी छक्कों के लिए आज भी पहचाने जाते हैं। उनकी बदौलत ही पाकिस्तान वो मैच जीत पाया था। भारत के गोवा में पैदा होने वाले डिसूजा के पिता 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाकर बस गए थे। पाकिस्तान के लिए उन्होंने 6 टेस्ट खेले, जिसमें 17 विकेट चटकाए। 1962 का इंग्लैंड दौरा उनके लिए यादगार रहा, जहां वो 6 में से 5 पारियों में नाबाद रहे और 53 की औसत पर पहुंच गए। एंग्लो पाकिस्तानी डंकन अल्बर्ट शार्प ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेले और उसमें 22.33 की औसत से 134 रन बनाए। इससे बेहतर उनका फर्स्ट क्लास करियर रहा। उन्होंने 37 मैचों में 1531 रन बनाए, यानी 1531, 2 शतक भी लगाए। गिनती के इन नामों से इतना तो साफ है कि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देश में गैर मुस्लिम क्रिकेटरों के लिए रास्ता कभी आसान नहीं रहा। धार्मिक भेदभाव, सामाजिक दबाव और अवसरों की कमी ने इन खिलाड़ियों के सामने कई बाधाएं खड़ी की। दानिश कनेरिया और अनिल दलपत जैसे खिलाड़ियों ने खुलासा किया कि उन्हें अपनी धार्मिक पहचान के कारण कई बार अपमान का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी कई बार यह आरोप लगे कि उसने गैर मुस्लिम खिलाड़ियों को पर्याप्त मौके नहीं दिए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में गैर मुस्लिम खिलाड़ियों को सच में सम्मान नहीं मिलता, या ये बातें सिर्फ अपने स्टैट्स को बचाने के लिए कही जाती हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।